हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दर्पण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो आज मैं यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपका पिक्चर जो आपके सामने नजर आ रहा है, दिखा जा रहा है दोस्तों, ये एक दर्पण है। अब एक दर्पण से मैं इससे रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, ये आपका हो गया दर्पण, और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि एक जो है आपसे अगर पूछेगा कि गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं डॉटेड ये जो लाइन हम लिए हैं, ये क्या होता है, गोला होता है। और इसी गोले को यदि एक भाग को जब लिया जाता है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, दर्पण। अब वो या तो अवतल होगा या तो उत्तल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि गोलीय दर्पण जो खोखले गोले का जो होता है ना, वो एक भाग होता है, यानी कि आधा भाग होता है। ठीक है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भीतर का जो सतह वो चिकना है, और बाहर का सतह क्या किया गया हुआ है, रजित किया गया, यानी कि पेंट किया गया हुआ है। तो जिसके बाहरी सतह पेंट किया गया हो, रजित किया गया हो, और भीतरी सतह जो है चिकना हो, परावर्तक सतह हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक ना। और यही में यदि इसका भीतर वाला, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यानी यही वाला पार्ट, अंदर वाले पार्ट को यदि रजित कर दिया जाता और बाहर वाला पार्ट चिकना रखा जाता, तो इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक एक करके मैं सारे पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। अब यहाँ पर याद रखना है कि अवतल दर्पण का जो, यानी कोई भी दर्पण हो, यानी खोखले गोले का आधा भाग जो दर्पण आपका होता है, दर्पण के बीच में एक केंद्र बिंदु होता है, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। यानी कि परावर्तक जो हमारा जो दर्पण होता है, जो हमारा दर्पण होता है, उसके परावर्तक सतह के बीच में केंद्र में एक भाग होता है, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पी से लिखते हैं। बात समझ में आ गया। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि सी क्या है, तो यानी कि हमारा गोलीय जो दर्पण होता है ना, इस गोलीय दर्पण के केंद्र जो होता है ना, बीच वाला, यानी कि आप देख लीजिए गोलीय हमारा दर्पण है, और गोलीय दर्पण के बीच वाला सेंटर वाला जो भाग होता है ना, इसी को हम सी से लिखते हैं। सी का मतलब होता है सेंटर। ठीक ना, सी से लिखते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक ना। तो आपसे पूछेगा वक्रता केंद्र क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि गोलीय दर्पण के बीच वाला जो भाग होता है, यानी कि बीच के केंद्र जो होता है, उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर आपसे यहाँ से दोस्तों सवाल पूछा जाएगा कि फोकस दूरी क्या है। क्या पूछा जाएगा, फोकस दूरी क्या है। तो आपको क्या बोलना है कि फोकस दूरी जो होता है ना वो दोस्तों, यानी कि कोई भी वस्तु को जब रखा जाता है, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें जब आती है ना, तो प्रकाश की किरणें आने के बाद दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के बाद अपवर्तित होती है, यानी सॉरी परावर्तित होती है। और परावर्तन के बाद ये जो अक्ष है ना आपका, ये इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं, एफ से लिखते हैं दोस्तों। ठीक ना। तो याद रखना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है, और इसको एफ से लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ये क्या है, तो आपको सिंपल बोलना है, ठीक ना, कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीचों बीच, ठीक ना, एक सीधी रेखा खींचा जाता है, जो ध्रुव पी के लंबवत होता है। जो ध्रुव पी के क्या है, लंबवत होता है। इसी सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना, पूछा गया कि प्रधान अक्ष जो होता है, ये किसके लंबवत होता है, तो ध्रुव पी के लंबवत होता है दोस्तों। ठीक ना, याद रखिएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर नीचे में एक पॉइंट है दोस्तों, तो नीचे वाला पॉइंट ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये डॉटेड जो लाइन हम नीचे लिए हुए हैं, और ये दोनों के बीच की दूरी को हम एफ जो लिखे हुए हैं। तो याद रखना कि ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ की बीच की दूरी को ये हमने यहाँ पर दर्शाया। तो याद रखिएगा, ध्रुव पी और बिंदु एफ के बीच की जो दूरी होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। इसको किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। उसी प्रकार दोस्तों एक यहाँ डॉटेड लाइन है, और ये तो ध्रुव पी वाला है, ये है लाइन दोस्तों। तो याद रखिएगा, ध्रुव पी से लेकर के, यानी कि वक्रता केंद्र सी जो होता है, ये दोनों के बीच की जो दूरी होता है ना दोस्तों, यहाँ देखिए हमने दूरी को ले लिया है, इसी को कैपिटल आर से लिखा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या जो होता है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है, वो फोकस दूरी के दुगुना होता है। यानी कि जितना दूरी यहाँ से यहाँ होता है, उतना ही दूरी फोकस बिंदु से बिंदु सी तक का होता है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी समान होता है। इसीलिए कहा जाता है आर बराबर 2f। ये जो लिखे हुए ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यानी आर जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या जो होता है दोस्तों, ये फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4 मीटर होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का दुगुना होता है, यह बात याद रखिएगा। तो आगे हम दोस्तों देख लेते हैं, एक यहाँ पर नजर आ होगा एन, क्या लिखा हुआ है एन, और एक दोस्तों ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पर एम। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, ये खोखले गोलीय दर्पण का आधा जो भाग होता है, इस दर्पण के एंड वाला जो भाग होता है, उसको एम से लिखते हैं, और एक को नीचे में एन से लिखते हैं। और एम एन को जब मिलाएंगे ना, तो ये गोलीय दर्पण का क्या होगा, एक व्यास बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई वृत्ताकार होता है, वृत्त होता है, तो उसके बीचों बीच जो एक रेखा खींचा जाता है, वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो एम से एन तक की जो बीचों बीच जो लाइन हम
खींचेगा ना तो m से n तक की जो दूरी होगा mn जो होगा वो द्वारक कहलाता है। इसी व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं दोस्तों। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको फोटो दे देगा और पूछेगा यहाँ निम्नलिखित में द्वारक कौन है, तो m से n तक की जो दूरी होगा यही क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा इस दर्पण का। अब दोस्तों यहाँ पर हम सारे लाइन को एक एक करके डिस्कस हम किए हैं बढ़िया से अच्छी तरीका से। अब ये सारे लाइन को हम एक एक करके बढ़िया से हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहला स्टार दे करके कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये जो गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह क्या लिखे हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से लिखा जाता है। दूसरा लाइन हमने क्या लिखा है दोस्तों कि गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि गोले का जो केंद्र होता है ना, ये गोला जो है, इस गोले का जो केंद्र है ना दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये सारे नोट करना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है सारे लाइन। अब अगला जो पॉइंट हमने लिखा, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। हमने क्या लिखा कि ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसी दोनों को दोस्तों क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को इसी को आर से लिखते हैं। अब दोस्तों अगला जो हमने पॉइंट लिखा वो क्या लिखा कि दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव पी पर अभिलंबवत होता है। ठीक ना? तो वही चीज यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु F के बीचों बीच जो है एक सीधी रेखा खींचा गया है। इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है या प्रधान अक्ष कहा जाता है। और यह हमेशा ध्रुव पी के क्या होता है? लंबवत होता है दोस्तों। तो अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट आपका है ये है, हमने लिखा अगला पॉइंट में, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है वह फोकस बिंदु कहलाती है। अभी जस्ट हमने समझाया था कि ये जो आपका प्रधान अक्ष है दोस्तों, ये जो आपका ये प्रधान अक्ष है, तो इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरणें, जो भी किरणें आएगा वो हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर ही आएगा। और दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी कहीं भी जहां भी कट करे, जहां पर कट करा उसको क्या करना है? उसको पॉइंट कर देना है। और वही पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा दोस्तों। उसको एफ से लिखेंगे दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों। ठीक है ना? अगला जो हमने पॉइंट लिखा है, अब अगला पॉइंट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? ध्रुव पी और फोकस बिंदु F के बीच की मापी गई दूरी फोकस दूरी कहलाता है। अभी जस्ट हमने बताया कि फोकस दूरी जो होता है, ध्रुव पी और फोकस बिंदु F जो होता है ना, दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। और एक आखिरी पॉइंट दोस्तों क्या है कि दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है वही द्वारक कहलाता है। दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा जो होता है का व्यास जो होता है ना दोस्तों, व्यास, उसी को क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। और इसी दूरी को MN कहा जाता है। इसमें द्वारक कौन है? MN है, जो अभी जस्ट हमने फोटो में बताया था दोस्तों। ये आपको जो दिख रहा है M और ये जो नीचे में दिख रहा है N, ये दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। और इसी का लास्ट में हमने आखिरी पॉइंट हमने क्या लिखा दोस्तों? यहाँ पर हमने आखिरी पॉइंट एक लिखा है ब्रैकेट में कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा ब्रैकेट में? R बराबर 2F में लिखा। ठीक है ना? इस दर्पण से रिलेटेड यानी गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी प्रश्न होगा वो इसी से पूछेगा दोस्तों। तो दर्पण से संबंधित अभी और भी आपको बचा हुआ है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, हम अगले वीडियो में दोस्तों जरूर इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मिलाता रहूं। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।